हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल लियोज, वेलकम बैक टू योर रीडिंग, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ लियोज के लिए, सिंह राशि वालों के लिए यहाँ पे क्या एनर्जी निकल के आ रही है, क्या शिफ्ट होगा, क्या बदलाव होगा। लेट्स सी कि यहाँ पर डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ जून में। क्या ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव आएगा, क्या एनर्जी शिफ्ट रहेगी यहाँ पे आप लोगों के लिए, क्या ब्लेसिंग्स मिल रही है, क्या होगा आप लोगों के लिए स्पेशल इन द मंथ ऑफ जून। सो जून का हॉरोस्कोप और गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट फॉलो करना होगा इस मंथ में, वो भी मैं देखने वाली हूँ। सो लेट अस सी व्हाट्स द रीडिंग फॉर यू। सबसे पहले मैं मेजर कार्ड निकालूंगी आपके मंथ के लिए। अपकमिंग मंथ फॉर द जून मेजर इवेंट क्या होगा सिंह राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड मी एंड हेल्प मी। लेट्स सी क्या एनर्जी है फॉर द मंथ ऑफ जून एंड मेजर एनर्जी। मेजर एनर्जी में सबसे पहली बात लाइट की एनर्जी है, सिंक्रोनिसिटी है। ओके अब बहुत अच्छी एनर्जी आई है आप लोगों के लिए सिंह राशि वालों। देन वी हैव द कार्ड ऑफ एनिमल किंगडम। आपकी एनिमल स्पिरिट से भी जो है कि आपको ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे बहुत सारे नए लेसन्स आप लर्न कर रहे हो जो कि हार्ट एंड सोल वाइज जो है एक्सेप्ट कर रहे हो। इस मंथ आपका रिलेशनशिप भी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में जाने वाला है, ये एनर्जी निकल के आई है। तो मेजर अरकाना का जो कार्ड है, और इस मंथ आप लोग केयर गिवर की एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हो। तो सबसे पहले यहाँ पे ये एनर्जी होगी, आपके स्पिरिट्स गाइड जो है आपका ध्यान रख रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए एक नए तरीके का चीज़ हो रहा है आपकी लाइफ में, वो है आपकी लव लाइफ को शुरू होना। और ये लव लाइफ को शुरू होना कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए भी है, के लिए है। इट इज़ लाइक कि आप एक ऐसे लव एंड रिलेशनशिप में जा रहे हो जहां आपको सच में जेन्युइन केयर, प्यार, अटेंशन मिलती हुई दिखाई दे रही है। समवन जो कि बहुत विलिंग है आपको समझने के लिए, आपकी केयर करने के लिए। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। नाउ लाइट की एनर्जी यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रही है। एज यू कैन सी यहाँ पे सबसे पहली बात, आपकी एनर्जी शिफ्ट होने वाली है इस मंथ। आप एक नई एनर्जी और लाइट से अपने आप को कंपोज कर पा रहे हो, अपने आपके डीएनए लेवल पे शिफ्ट होगा इस महीने। और एक पावरफुल चेंज यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ आप ब्रिलियंस की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हो। हर काम को परफेक्ट और ब्रिलियंट तरीके से करना, किस तरीके से कर पाओगे, मतलब इट इज़ लाइक कि कोई भी काम को उस तरीके से करना जिससे कि ये अप्रिशिएशन मिले सामने वाला से कि इस काम को आपसे अच्छा किसी और तरीके से नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का कॉम्प्लीमेंट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। आप एक वाइब्रेंट एनर्जी शिफ्ट में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड आपकी हार्ट चक्र यहाँ पे हील हो रही है। ओके, इससे जैसे लग रहा है कि एक लाइट एनर्जी लिबरेट हो रही है, और इस लाइट एनर्जी के लिबरेट होने से आपकी पर्सनैलिटी कंप्लीटली वाइब्रेंट हो रही है। तो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, आप एक पावरफुल बीइंग बन रहे हो। देन वी हैव द कार्ड ऑफ सिंक्रोनिसिटी। सिंक्रोनिसिटी की एनर्जी यहाँ पे है कि आप अपने स्पिरिट्स वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हो इस मंथ में। एंड कहीं ना कहीं जो लोग हैं, सिचुएशन है आपके साथ, जो भी इवेंट होगा इस महीने में, वो कोइंसिडेंस नहीं होगा। हर एक इवेंट आपके लिए सिंक्रोनिसिटी लेके आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं आपको ये समझना है कि जो लोग मिल रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो साइन आपको डिवाइन से मिल रहा है, वो एक सिंक्रोनाइज्ड इवेंट के थ्रू आपको डिवाइन पहुंचा रहे हैं। और हर एक चीज़ जो होगी आपके लाइफ में, छोटी से छोटी चीज़, उसका एक स्पेसिफिक रीज़न होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, इवन अगर कोई कैजुअली आपसे टकराता भी है या आपकी मदद करता है, तो इट इज़ लाइक कि हर एक चीज़ आपको इंडिकेट करे आप सिंक्रोनाइज्ड हो चुके हो डिवाइन की एनर्जी और यूनिवर्स की एनर्जी के साथ। अब आप अपने परफेक्ट अलाइनमेंट में आ चुके हो और अपना काम आगे परफॉर्मेंस कर सकते हो। तो ये चीज़ है। नाउ यहाँ पे एनिमल किंगडम की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई दे रही है जो भी आपके एनिमल स्पिरिट्स हैं उनके लिए। एंड इस मंथ आपको जो है कि स्पिरिचुअल गिफ्ट काफ़ी सारा मिल रहा है, जैसे राहु ट्रांजिट भी हो रहा है। तो सिंह राशि वालों के लिए फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स तो आएगी, साथ ही साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है, आपका स्पिरिचुअलिटी में, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा जा रहा है। आपकी इनर कॉस्मोस में काफ़ी सारा ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव होगा इस मंथ। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए ये चीज़ बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये भी स्पिरिचुअल कंपेनियंस का साथ और ट्रांसफॉर्मेशन होगा इन दैट लेवल। इस मंथ काफ़ी सारे लेसन्स भी आपको लर्न करने के लिए मिल रहे हैं, ये चीज़ निकल के आ रही है। एंड जितना ज़्यादा एनिमल्स के टुवर्ड्स आप काइंड हार्टेड रहोगे, तो उतनी ज़्यादा आपको डिवाइन और यूनिवर्स एनवायरमेंट से ब्लेसिंग्स मिलेगी।
रिलेशनशिप यहाँ पे आपका बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मंथ जो है कि आपको ये रिमाइंडर डिवाइन से मिलेगा कि जो भी रिलेशनशिप आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट किया है, अच्छा या बुरा, ये जस्ट इमेज है, ये रिफ्लेक्शन है जो आप सोचते थे सबकॉन्शियसली। कभी ना कभी आपके अपने लाइफ में सोचा होगा कि आपके लाइफ में ऐसे इवेंट चीज़ें होने चाहिए जो कि कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली आप सोच रहे थे, और वही इवेंट आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हुआ है, बी इट अ गुड और अ बैड। तो यहाँ आप किसी और को रिस्पॉन्सिबल मत दीजिएगा ना, इसको आप ट्रांसफॉर्म करने की भी पावर रखते हो। अब जो है कि अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना शुरू कीजिए, तो यहाँ पे देखोगे कि सिचुएशन और रिलेशनशिप भी दोनों ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आई थिंक यू आर अट्रैक्टिंग द रिलेशनशिप आपके लिए जो कि अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है, ऐसा रिलेशनशिप है। आई थिंक कोई लकी हो सकता है पर्सन जो भी आपके लाइफ में आने वाले हैं इस मंथ, उनके आने की वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी सारी पॉजिटिविटी और गुड लक आ रहा है। वो पर्सन अपनी एनर्जी के साथ ये चीज़ लेके आ रहे हैं इस मंथ। यहाँ रिलेशनशिप की वजह से आपका पर्सनल और सोल ग्रोथ दोनों होते हुए दिखाई देगा आपको, ठीक है। लेट अस सी सिंह राशि वालों के लिए टैरो कार्ड से क्या एनर्जी निकल के आ रही है। सिंह राशि वालों के लिए टैरो कार्ड से क्या एनर्जी रहेगी डिवाइन फॉर द मंथ ऑफ जून। टैरो कार्ड से क्या एनर्जी है। वी हैव द हाई प्रिस्टेस अगेन, ये लाइट और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी इंडिकेट कर रही है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी सारा होने वाला है। और ऑल्सो दिस इज हैपनिंग बिकॉज राहु केतु ट्रांजिट इफेक्ट भी आप लोगों के लाइफ में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ पेंटिकल। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड। लास्ट कार्ड यहाँ से कौन सा होगा आपके लिए, लेट्स सी। एस ऑफ पेंटिकल। दो मुझे एक ही कार्ड लेना था, बट यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सबसे पावरफुल कार्ड आ चुका है मजिशियन का। तो इस मंथ आपके लिए अच्छा टाइम है जहाँ आप कुछ मैनिफेस्ट अगर करना चाह रहे हो तो पावर, रिसोर्सेज और एनर्जी, विल पावर, स्ट्रेंथ आपको मिलेगी। आप उतना पोटेंशियल फील कर पाओगे अपने अंदर की लाइफ में, मैनिफेस्ट कर सकते हो चीज़ों को। तो पोटेंशियल काफ़ी हाई दिख रहा है लियोस का यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजिशन का, बिकॉज 6 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी निकल के आई है। इस मंथ आप लोगों का, कुछ लोगों का हो सकता है रिलोकेशन हो सकता है, जहाँ आप काम कर रहे हो ट्रांसफ़र हो सकता है। तो दैट काइंड ऑफ थिंग अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो ये चीज़ निकल के आ रही है। इवन अगर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे तो ये एनर्जी होगी कि आपके बेटरमेंट के लिए आप लोगों का रिलोकेशन या ट्रांसफ़र वगैरह होगा इस मंथ, ठीक है। स्टार्ट विद द मजिशियन की एनर्जी से मैं आप लोगों के लिए शुरू करूँगी। जैसे कि मैंने कहा, इस मंथ आपको काफ़ी सारा रियलाइजेशन होगा, रिसोर्सफुलनेस की भी एनर्जी रहेगी एंड आपकी साइकिक पावर। देखो, हाई प्रोसेस और मजिशियन दोनों ही एनर्जी बता रही है कि आपकी साइकिक पावर जो है काफ़ी स्ट्रांग रहने वाली है इस मंथ में। यहाँ यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट दिख रहा है और यूनिवर्स के अलाइनमेंट के साथ आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएगा। एंड इस मंथ आपका जो इंटेलेक्ट है या कॉन्सेंट्रेशन है या व्हील पावर है, वो पॉसिबल करेगा लाइफ में चीज़ों को 3D लेवल पे मैनिफेस्ट करने में। यहाँ आउटकम आपकी फेवर में होगा, जिस तरीके का आउटकम आप चाह रहे हो वो ये चीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो तो आप उनको अपनी पावर, एबिलिटी और स्किल्स के साथ जो है कि आप यू विल बी एबल टू इम्प्रेस दैट पर्सन। तो यहाँ पे ये भी एनर्जी निकल के आ रही है आपकी स्किल्स की वजह से। नाउ मजिशियन ये भी इंडिकेट करता है कि ये समय में आपका जो हाई चांसेस है किसी नए पर्सन के साथ मिलने वाले हो, और इस नए पर्सन के साथ मिलके एक सीरियस रिलेशनशिप में आने वाले हो। आपके लाइफ में यूनिवर्स ऐसे इंसान को भेज रहे हैं जिनकी इंटेंशन गुड है, जो आपको रियली में अच्छे से ट्रीट करे, ठीक है। तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए इस मंथ के लिए। यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है एज अ कार्ड कि आपका मजिशियन कभी भी अपना सीक्रेट दूसरों के साथ शेयर नहीं करता है, ये वर्ल्ड के साथ शेयर नहीं करता, वो बस ट्रिक दिखाता है उन लोगों को। ये इन्फ्लुएंस कर पाता है कि यस, एक पावरफुल पर्सनालिटी है। अगर ये अपने सीक्रेट्स बता दे तो सारा पावर ही और मज़ा ही नहीं आएगा फिर आपको मैजिक देखने में। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका जो भी सीक्रेट है, जो सीक्रेट सॉस या रेसिपी आपके लाइफ में चल रहा है अपने काम में, प्लीज़ उसको किसी और के साथ शेयर मत कीजिएगा। तो कार्ड के साथ साथ जो भी गाइडेंस आएगी वो भी मैं आपको बताते जाऊँगी, सो दैट आपको समझ में आए कार्ड आपको रियल में किस तरीके से आपके साथ कनेक्ट करके क्या इंपॉर्टेंट मैसेज जो है कि देना चाह रहे हैं। देन वी हैव द कार्ड ऑफ द हाई प्रिस्टेस। स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी में आपका काफ़ी सारा इंटरेस्ट होते हुए दिखाई दे रहा है।
किसी भी टैरो रीडर से आप टैरो रीडिंग ले सकते हो या लेने में इंटरेस्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हो। इससे आपको विजडम और क्लैरिटी मिलेगी आपके लाइफ के लिए। नाउ हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में ये भी बता रही है आप लोग एक हाई पावर में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड आई थिंक अपने काम को सीक्रेट और मिस्ट्री रखो तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका प्लान है आगे के लिए, यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ दिखाई दे रही है। किसी भी पर्सन जो कि जिनकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है, उनके साथ अट्रैक्शन होते हुए दिखाई दे रहा है आपका। एंड यहाँ पे ये चीज़ भी निकल के आ रही है, इंटीमेसी की भी एनर्जी है आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में आप एक अच्छे टीचर बन रहे हो, या फिर यूनिवर्स आपके लाइफ में एक अच्छे टीचर को भेज रहे हैं जो कि आपकी स्टडीज़, आपकी बिजनेस में, आपके फाइनेंसेस में आपकी मदद कर सके। तो अगर अच्छे मेंटोर की तलाश में हो तो वो यहाँ पे आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, कोई कंसर्न है, तो यहाँ पे उससे रिलीफ मिलेगा। उसका प्रैक्टिकल प्लान आपको मिलेगा, क्या आप कर सकते हो, किस तरीके से। अगर फर्टिलिटी इशू है, कोई हार्मोनल इश्यूज़ है, कोई भी इम्बैलेंसेस है हार्मोन्स का, तो वो किस तरीके से आप ठीक कर सकते हो, उसका जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो है जो कुछ लोगों को पता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहा है। लोग बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है इस चीज़ के बारे में, दो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। आपकी साइकिक डेवलपमेंट भी होती हुई दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअल पावर, हायर पावर की तरफ आपकी एनर्जी फ्लो कर रही है, ठीक है। तो हाई प्रेस्टेस का कार्ड है, एक बहुत खूबसूरत एनर्जी को लेके आए हैं। नाउ 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आप समझते हो कितना ज़्यादा पॉजिटिव होता है इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस। आप काम, बिजनेस या जॉब में हो तो यहाँ पे ये एनर्जी निकल के इवन इवन जो है कि आपके पास वर्क अपॉर्चुनिटी आएगी जो कि काफ़ी अच्छी होगी। आप इसको कंसिडर कर पाओगे। ये जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती हुई दिखाई दे रही है, आपको इसको कंसिडर करना चाहिए इस मंथ में, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिटर्न इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। एंड डेफिनेटली यहाँ पे आपका अगर बिजनेस है, कोई भी ट्रेड है, कोई भी चीज़ है, तो वो आप आगे बढ़ा पाओगे। आप किसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड आपकी एनर्जी में काफ़ी सारा कमिटमेंट और डेडिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है इस मंथ। यहाँ आप डेफिनेटली हार्ड वर्क करने की एनर्जी में हो, बट हार्ड वर्क के साथ साथ अर्निंग करने की भी एनर्जी में हो, जहाँ रिजल्ट और रिवॉर्ड और एक्म्पलिशमेंट आपकी फेवर में होगा। इस मंथ में आप देखोगे यहाँ पे कि अपने आप को काफ़ी सारा काम 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 की एनर्जी में लेके जा रहे हो। आपका जो फाइनेंशियल गोल है इस मंथ ज़्यादा रहता है, तो ज़्यादा रहने वाला है। एंड डेफिनेटली दिस इज़ इंडिकेटिंग कि आप ज़्यादा कमिटेड और डेडिकेटेड हो रहे हो अपने काम के लिए। यहाँ पे किसी भी फीमेल से या आपके पार्टनर से बहुत सारा सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। फैमिली या पार्टनर का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने वाला है। एंड यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ पास्ट के रिलेशनशिप से आप बहुत कुछ सीखे हो, पास्ट के काम से, एक्सपीरियंसेस से वो चीज़ सीखा है आपने, और इस चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। जैसे कोई भी बिजनेस डिसीजन हो, फाइनेंसेस का डिसीजन हो, इन्वेस्टमेंट हो, तो ये चीज़ निकल के आ रही है कि पिछले का जो भी एक्सपीरियंस है वो आगे लग रहा है आपके लिए, और ये मदद कर रहा है आपके एक्म्पलिशमेंट, अचीवमेंट ऑफ गोल्स में, ठीक है। एंड यहाँ पे हो सकता है आप लोगों के लिए ये भी एनर्जी निकल के आ रही है कि आपकी हेल्थ जो है वो रिकवरी होगी, ठीक है। हेल्थ वाइज अगर मैं इस कार्ड को देखूँ तो ये इंडिकेट कर रहा है फिटनेस की तरफ आप मूव कर रहे हो, रिकवरी की तरफ जो है आप मूव कर रहे हो। और ये मूवमेंट रिकवरी की तरफ या फिर फिटनेस की तरफ इसलिए होगा क्योंकि काफ़ी सारा डेडिकेशन आप में दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो भी आपकी हेल्थ कंडीशन चल रही है, मेंटल कंडीशन चल रही है, उसको आप इम्प्रूव कर पाओ। तो येस, ये एनर्जी निकल के आ रही है। नाउ यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो फाइनली आपके लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन आ रहा है जहाँ आप समझ पा रहे हो कि लाइफ में जो है बैलेंस होना कितना ज़रूरी है, और बैलेंस ला पाना, एक बैलेंस होना कितना ज़रूरी है उसको समझना, और प्रैक्टिकलिटी में उसको प्रूव करना, प्रैक्टिकल प्लान्स लेना कि सो दैट यू कैन प्रूव कि येस जो भी बैलेंस चाहिए वो आपकी लाइफ में है। तो एक तो आप सोचते थे, एंड दूसरा जो है कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली होना कि येस फाइनली बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है आफ्टर अप्स एंड डाउन्स। तो यहाँ आप फ्लेक्सिबल भी होते हुए दिखाई दे रहे हो एनर्जी वाइज। ये कार्ड आप लोगों के लिए ये इंडिकेट कर रहा है आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स के बाद जो है कि यहाँ पे जगलिंग ख़त्म हो रही है आप लोगों के लिए। एंड डेफिनेटली ये पीरियड होगा आप लोगों के लिए थोड़ा सा सेटबैक ले रहे हो, पीछे कर रहे हो अपने 2 कदम, और उस 2 कदम को पीछे करने के बाद तेज़ी से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई भी बिग फाइनेंशियल डिसीजन हो सकता है क्योंकि ये पेंटिकल की एनर्जी है, तो यू कैन
make some big financial decision, and also I can see यहाँ पे you can get a mortgage or you can buy a car। यहाँ पे कुछ भी significant loan आपको मिल सकता है, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ काफ़ी सारे फाइनेंशियल डिसीजन भी आप लेने वाले हो इस मंथ में। तो यहाँ पे हर चीज़ आप जो करोगे यू विल फील, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप दो चीज़ को कंसिडर कर रहे हो कि रिलेशनशिप में अगर आप इन्वेस्ट करो तो आपको लगेगा कि प्रॉफिट लॉस क्या होगा, काम कर रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे जो भी आप काम कर रहे हो बहुत नाप तोल के कर रहे हो, एंड इसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा, बैक एंड फोर्थ हर चीज़ को देखना, एंड या प्रॉफिट एंड लॉस हर चीज़ को में देखना। यहाँ पे इवन आप किसी पर्सन में इन्वेस्ट कर रहे हो उनके साथ टाइम, तो यहाँ पे आके जाके वो चीज़ आपको कितना रिजल्ट दे सकती है, ताकि आप उसके साथ एक बैलेंस यू कैन मेक अ बैलेंस इन दैट रिलेशनशिप। अपने आप को इमोशनली प्रिपेयर करना किसी चीज़ के लिए, वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस समय में आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज फिटनेस की तरफ मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको लगेगा कि फिजिकल फिटनेस लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, ये कितना ज़्यादा लाइफ में आपके ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है। तो ये सारी चीज़ों की आप बात करते हुए दिखाई दे रहे हो। किंग ऑफ सोर्ड देखो बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी होती है एज यू नो, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट का यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हुए दिखाई दे रहे हो, एनालिटिकल होते हुए दिखाई दे रहे हो। तो यस, जो भी आपका डिसीजन, जैसे मैंने कहा ना कि बहुत ज़्यादा ये सोचना फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना किससे अटैचमेंट रखना, तो ये एक किंग की पहचान होती है कि अगर वो सामने वाला दूसरे स्टेट्स के साथ, कंट्रीज के साथ कोई भी डील कर रहा है, इवन अगर शादी कर रहा है, कोई भी मैट्रिमोनियल अलायंस कर रहा है, तो ये कि बहुत सोच समझ के कंसिडर करके कर रहा है। तो आप इसी एनर्जी में जा रहे हो, या अगर आप कोई डिसीजन मेकिंग करते हो तो उससे बाकी लोगों पे किस तरीके का इम्पैक्ट आएगा, बाकी लोगों से कैसा रिएक्शन आएगा, किस तरीके से उसका सोशल इम्पैक्ट पड़ेगा, और उस सोशल इम्पैक्ट से आपके ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सब कुछ एनर्जी में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड नाउ यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ है कि दिमाग की बहुत ज़्यादा सुनने वाले हो इस मंथ में आप लोग, ठीक है। एंड जो भी काइंड ऑफ लीगल मैटर में हो, या फिर पुलिस कोर्ट कचहरी का चक्कर है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि बात आगे बढ़ रही है एंड डिसीजन आपकी फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको डेफिनेटली इस मंथ में बहुत सारे इमोशनल चैलेंजेस के साथ भी डील करना होगा, बट उनको भी आप प्रैक्टिकली सॉल्व कर पाओगे इस मंथ। तो यहाँ आपके लाइफ में एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें आप रूटीन के साथ ऑपरेट कर रहे हो और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले हो, ठीक है। लास्ट कार्ड यहाँ से आप लोगों के लिए निकल के आ रही है एस ऑफ पेंटिकल। जैसा कि कहा मैंने कि इस मंथ में अगर आपको बहुत दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लियरली कि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है रिलेटेड टू सम जॉब, फाइनेंसेस, नया बिगिनिंग्स हो रहा है, कोई आपको हो सकता है बिजनेस प्लान दिखा रहा है, तो या फिर सोर्सेस ऑफ इनकम आपके लिए इस डोर्स ऑफ सोर्स ऑफ इनकम जो आपके लिए ओपन अप होता है वह दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली यू मस्ट कंसिडर, बिकॉज जो भी आपको मिलने वाला है इसका पोटेंशियल है कि ये चीज़ आपको आगे जाके लाइफ में प्रॉस्पेरस यहाँ पे बना सके। तो यस, कंसिडर करना है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है बिफोर यू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन। तो ये चीज़ निकल के आ रही है, उसका कंसिक्वेंसेज और एवरीथिंग, ये चीज़ हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो सकते हो उस चीज़ को लेके। तो यस, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आप लोगों के लिए आ रहा है, जो कि आपको लगेगा कि यस, इस चीज़ से सिक्योरिटी है, इस चीज़ से स्टेबिलिटी आ सकती है आपके लाइफ में। तो इस चीज़ को आप आगे लेके जा सकते हो, बट डेफिनेटली इसका जो भी जॉब, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, उसका क्या फाइनेंशियल रिवॉर्ड, इसको कंसिडर करने के साथ ही साथ इसका फुल इंफॉर्मेशन ज़रूर ले लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। हेल्थ वाइज भी अगर मैं कार्ड को देखूँ तो आपके लिए बता रहा है कि यस, डेफिनेटली आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, यू आर मूविंग टुवर्ड अ बेटर हेल्थ। लेट्स सी फॉर्चून कुकीज़ लियोस के लिए क्या एनर्जी लाती है, फॉर्चून कुकीज़ का क्या एनर्जी है फॉर लियोस के लिए। अपॉर्चुनिटी, जस्ट लिटरली वी वर टॉकिंग अबाउट अपॉर्चुनिटी, और ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है आप लोगों के लिए एक स्ट्रेंजर से आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, ठीक है। ये एनर्जी निकल के आ रही है, एक्साइटिंग टाइम आ रहा है, स्पेशल फैमिली यूनियन आता हुआ दिखाई दे रहा है कोई भी यहाँ पे। ओके, देन वी हैव द कार्ड ऑफ द लव एंड रिलेशनशिप के लिए आपका अच्छा टाइम है, कमिटमेंट मिल सकती है, कुछ लोग एकदम डीप रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने वाले हैं, ये भी एनर्जी है। ओके,
यहाँ पे कहा था मैंने कि बहुत सारे इमोशनल चैलेंजेस आ सकते हैं, जस्ट नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, बट उसको प्रैक्टिकली आप बहुत तरीके से अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे हो। तो यहाँ पे जो भी आपका प्रॉब्लम है, कन्फ्लिक्ट है, वो एकदम इट इज़ अप्रोचिंग वेरी सॉफ्टली, ठीक है, बिना वॉर्स होते हुए। आपकी लव लाइफ में काफ़ी सारा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, क्योंकि लव और लव लाइफ दोनों की एनर्जी है। आपके लव लाइफ में कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, फर्स्ट वीक में ही आप देखोगे उसको रिजॉल्व करने के लिए कोई अच्छा डिसीजन आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो, जून के फर्स्ट महीने में भी। तो फ्यूचर में भले क्या होगा नहीं होगा, प्रॉब्लम किस तरीके से होगी, आप सोच रहे हो कि इट इज़ मच बेटर कि आप इसको अभी ही सॉल्व कर दो, एंड दैट इज़ वॉट यू आर डूइंग। फ्यूचर, ओ माय गॉड, जो मैं बोल रही हूँ वही कट कार्ड आ रहा है। तो यहाँ पे फ्यूचर को जस्ट यही है कि फ्यूचर को कंसिडर करना यहाँ पे, और उसको फ्यूचर में लेके जाने में क्या होगा नहीं होगा सोचने से अच्छा है टेंशन लेना। जैसे कि लोग एनर्जी में जाते हैं बाद में होगा जो देखा जाएगा, नहीं, आप बहुत ज़्यादा इस प्लान में जा रहे हो कि अभी ही जो करना है फुल एंड फाइनल करना है। एंड इसके अलावा यहाँ पे ट्रैवल भी है आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ओवरसीज ट्रैवल भी है, एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे सोशल गैदरिंग हो सकती है, सोशल इवेंट में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो काफ़ी लंबे के समय के बाद कुछ लोग। तो ये भी एनर्जी है, अच्छा और एक्साइटिंग टाइम भी है आप लोगों के लिए। सो फॉर्चून कुकीज से ये मैसेज था। सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स।